अच्छा है क्या वो है चारुवक्त्रमण्डलं सुवर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुधीर्नेत्रकान्तलं श्रीश्रीकण्ठमूर्धनं अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाव्यमौक्तिकं वसन्तरागभौतिकं नमामि नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वेणुरञ्जितं वनीकरेन्द्रगर्भितं प्रफुल्लगीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गरे सुन्दरं सकलगुणीसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धराजसोषितं कुतूहलादिकोस्तुभं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनासुराकरं विलासरोगवासितं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं प्रजापतिनाथनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्नाथसरोवरं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनास्तिकं कटेन्द्रनन्दनादितं कवेन्द्रयादिदुष्करं कवेन्द्रं
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। पंचतात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर भक्तिवेदांत स्वामी सिद्धेश्वर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हित की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद जय विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर किसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी हित की कृपा की वांछा करता हूँ। सभी वैष्णव आचार्य और उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें गुरु वैष्णवों की कृपा से प्रयास कर रहे थे कि प्रतिदिन कीर्तन और कथा का कुछ प्रोग्राम करें, लेकिन बीच में थोड़ा कुछ दिन ऐसा हुआ 8-10 दिन जिसमें हम ये नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ वैष्णवों की और गुरु की कृपा सही रही थी। और आज ये लास्ट इस महीने का मतलब जो पुरुषोत्तम मास है उसका ये आखिरी प्रोग्राम है इस महीने का, तो प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी अपन ने कीर्तन किया, बहुत बढ़िया सुंदर। और इसमें बताया है कि जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, भगवद गीता में जो 15वां अध्याय है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, उसमें भगवान उनको पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है उस चीज को बता रहे हैं। तो वो हमें प्रयास करना चाहिए डेली पढ़ने का। तो हम पूरा अध्याय तो डेली नहीं पढ़ रहे थे, हम एक श्लोक प्रयास कर रहे थे कि डेली उसकी चर्चा करें, और 2 श्लोक बचे हुए हैं। तो आज उन 2 श्लोक की हम चर्चा करेंगे। तो जिसमें कि पहले जैसे बताया, भगवान ने सबसे पहले कहा कि इस संसार की जो तुलना है वो इस तरीके से की है कि बरगद का पेड़ है जो उल्टा लगा हुआ है, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और टहनियां वो सब नीचे की तरफ है। तो कोई कह सकता है ऐसा पेड़ कहाँ है? तो यहाँ अपने आचार्य वर्ग स्वामी प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि ऐसा पेड़ हमें अभी इस जगत में भी देखने को मिलता है कि जब कोई तालाब के उस पर जाए और कोई पेड़ है तो उसकी जड़ें ऊपर की तरफ दिखती हैं जो परछाई में, और टहनियां नीचे की तरफ। उसी तरीके से बताया है। और यहाँ जैसे भगवान कह रहे थे स्टार्टिंग के श्लोकों में बताया उन्होंने कि जो टहनियां वो है वो क्या है, हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं, तो उनकी तरफ जीव आकर्षित होता है। तो उनका बताया है कि उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। थोड़ा फिर भगवान ने बताया कि ये जो संसार है इसमें 2 तरीके के प्राणी हैं, क्षर और अक्षर। 2 तरीके के जीव हैं, क्षर और अक्षर।
ये जो संसार है जिसको हम देख रहे हैं, इसमें सभी कौन है? जीव। जितने भी जीव है वो सब क्षय है। और भगवान का धाम में जितने भी जीव है वो अच्छा है, अच्युत है। जैसे भगवान स्वयं अच्युत है। भगवान का नाम, भगवान के वस्त्र, भगवान का सिर, उसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि हम देखें अपना, तो हम अलग हैं। वी आर सो नॉट दिस बॉडी। हमारी बॉडी अलग है, कपड़े अलग हैं, हमारी सब चीजें अलग अलग है, लेकिन भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये पिछले श्लोक में हम देख रहे थे। उसके बाद भगवान ने कहा था कि जो स्मृति, ज्ञान और विस्मृति है, यदि किसी को कोई चीज ध्यान रहती है या उसको मेमोरी में बहुत ज्यादा रहता है, स्मृति है, या जो भूलने की शक्ति है, वो भी मैं ही प्रदान करता हूँ। अब कोई कह सकता है कि तो प्रदान करने की क्या जरूरत है? कि जो मनुष्य है, हमारे पूरे दिन में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि यदि सब कुछ याद रहेगा तो माइंड ही काम नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी इस वाले ब्रह्मांड को चला रहे हैं, लेकिन उनके 4 मुख हैं, 4 माइंड हैं उनके, और वो उनसे पूरी सृष्टि को, इस वाली सृष्टि को वो संचालन कर रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य पे यदि थोड़ा सा काम का लोड आ जाए, थोड़ी सी कोई टेंशन आ जाए, जैसे हम काम कर रहे हैं 2 घंटे और एक दिन पता चला कि नहीं ऑफिस में 8 घंटे, और एक दिन पता चला कि 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, तो उस दिन ही सर दर्द हो जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो इतना सहन नहीं कर पाता। कह रहे हैं कि वो सब चीजें हैं, यदि चीजें भूले नहीं इंसान, इवन अपन देखें कि हमारे पिछले जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे, हम सब भूल गए। तो ये सब चीजें भी भगवान ने कहा है कि ये मैं ही प्रदान करता हूँ। उसके बाद पिछले श्लोक में हमने कहा था, भगवान कह रहे थे कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, जिसको बोला गया था परम आत्मा, जो इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। अब इसका 19वां और 20वां श्लोक, 2 श्लोक हैं, पहले उनको पढ़ेंगे, बोलेंगे, प्रयास करेंगे कि क्योंकि ये जो वाणी है ये भगवान की वाणी है, भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। मेरे बात दोहराएंगे। यो मामेवम् असम्मूढ़ो, यो मामेवम् असम्मूढ़ो, यो मामेवम् असम्मूढ़ो, यो मामेवम् असम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमा, जानाति पुरुषोत्तमा, जानाति पुरुषोत्तमा, जानाति पुरुषोत्तमा, स सर्वविदो भजति मां, स सर्वविदो भजति मां, स सर्वविदो भजति मां, स सर्वविदो भजति मां, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदं मुक्तं मया नघ, इदं मुक्तं मया नघ, इदं मुक्तं मया नघ, इदं मुक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानश्च, 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 कृतकृत्य च भारत, कृतकृत्य च भारत, कृतकृत्य च भारत, कृतकृत्य च भारत। अब इसके शब्दार्थ, अर्थ और तात्पर्य श्री इसी स्वामी प्रभुपाद जी प्रवचन श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ भगवान कह रहे हैं यो, यो, जो, माम, मुझको, एवं इस प्रकार असम्मूढ़ो, संशय रहित, जानाति, जानता है, पुरुषोत्तम, भगवान, वह, सर्वविद, सब कुछ जानने वाला, भजती, भक्ति करता है, माम, मुझको, सर्वभावेन, सभी प्रकार से, भारत, हे भरतपुत्र।
यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। मेरे बात दोहराएंगे, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इसका दूसरा श्लोक हम बाकी पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य साथ में पढ़ते हुए। देखिए, इससे पहले भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, इस अध्याय में बताई हैं कि जो जीव है और जो भगवान है उन दोनों में क्या अंतर है। तो ये हम कंपेयर करते हैं हर चीज को, उसी से समझा जा सकता है कि जैसे दो मनुष्य हैं, तो जब दो मनुष्य एक साथ हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक गोरा है और एक काला है। दो मनुष्य जैसे कहें कि एक मनुष्य गोरा है और एक काला है, लेकिन जो सांवला है उसके पास एक थोड़ा दूसरा और ज्यादा सांवला जाएगा तो अपन उसकी लिखेंगे वो गोरा है वो काला है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ हर चीज में क्या है, विविधता है। एक गरीब है जिसके पास थोड़ा पैसा है, वही ये इससे ज्यादा पैसे वाला है, उससे पैसे वाला है ये और अमीर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा अमीर कौन है, यहाँ भी कोई ऐसे डिफाइन नहीं होता है। कहते हैं साहब ये भारत में सबसे अमीर है, लेकिन आज वो अमीर है कल को रहेगा नहीं है। लेकिन ये भगवान ने कहा है कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, पुरुषोत्तम पुरुषों में जो मतलब यहाँ कोई वो नहीं है। भगवान ने कितनी बार भगवद गीता में पहले भी कहा है कि भाई मुझे जान लो, जन्म कर्म जय में दिव्यम एवं योगेति, मतलब मेरे जन्म कर्म को जान लो, मुझे मत जान लो। फिर कह रहे हैं कि भाई योगियों में सबसे योगी वही है जो मुझे बसता रहता है, योगी नाम सर्वेशाम। एक जगह कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ मेरा भजन कर और किसी का भजन करने की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान को जान लेता है फिर उसको कोई संशय नहीं रहता। फिर वो ये नहीं कहेगा ये अमीर है और ये गरीब है, इवन ये भी नहीं कहेगा कि कुत्ता है और ये बिल्ली है और ये मनुष्य है। वो मनुष्य जब भगवान को कह रहे हैं कि यहाँ पर जब वो भगवान को जान लेगा तो सब कुछ जान जाता है कि ये जो कुत्ता बिल्ली हाथी या मनुष्य जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्या है, वस्त्र है। वो सभी एक, वैसे क्या देखा जाए तो क्या है, आत्मा है और आत्मा सभी में सेम है। ये तो कर्मों के अनुसार अलग अलग कपड़े दिए गए हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो मुझे जान लेता है वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। अब देखो आज के टाइम में देखते हैं ना कि एक बच्चे को यदि क्रिकेट खेलने का थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो क्या कहेगा कि मुझे धोनी को देखना है सब खेलते हुए, या आज के टाइम में किसी गौतम गंभीर या जो भी है उस खिलाड़ी को देखना है, और वो क्या कहेगा मुझे ऐसा बनना है। वो नहीं बन सकता। यदि कोई कहे कि मुझे ऐसा बनना है वो बोलेगा कि मुझे ऐसा बनना, पर ऐसा तो नहीं बन सकता ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान को जानता है वो जीव फिर अपनी उसमें आ जाता है। वो ऐसे नहीं सोचता है। कुछ लोग ऐसे तो नहीं मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा, लेकिन हमारे इसमें क्या कहा गया है, हमारे आचार्य पर बताते हैं कि जब वो अपनी स्थिति को जान जाता है कि ये पुरुषोत्तम है और मैं इनका दास हूं, तो उसके अनुसार क्या करता है, भगवान की सेवा में हर समय रत रहता है। भगवान ये कह रहे हैं कि वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति करता है। भक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं है, भक्ति का मतलब है सेवा, प्रेममयी सेवा। मतलब यदि कोई एक माला कर रहा है और एक मंदिर में भगवान का मंदिर साफ कर रहा है, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक आदमी मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, मंदिर में सफाई कर रहा है, और एक पुजारी है जो मंदिर में भगवान के कपड़े चेंज मतलब कपड़ों पर जो श्रृंगार कर रहा है। दोनों में यदि अपन सेवा में देखा जाए तो दोनों में अंतर नहीं है, वो भी भगवान की सेवा है। और यदि कोई जो एक भगवान का जो श्रृंगार कर रहा है वो सोचे कि इससे मैं श्रेष्ठ हूं, तो वो एक्चुअल में भक्ति नहीं, वो मूर्ख है। यहाँ आगे भी बताएगा। इवन चैतन्य महाप्रभु ने कितनी जगह बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा होनी है तो उस मंदिर को जाकर के खुद सफाई कर रहे हैं, और गुंडीचा मंदिर का मार्जन खुद ने किया है सारे भक्तों के साथ, और सब बार बार में क्या लेकर के आ रहे हैं, पानी भर भर के ला रहे हैं।
एक बार मंदिर साफ किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसमें एक तो वहां पर जो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रखी है, किसी ने कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो काम कर रहा है ये ज्यादा बड़ा महान है, नहीं। वो सारे के सारे भक्त ऐसे, वो सब क्या कर रहे हैं कि यहाँ जगन्नाथ जी आएंगे और उसके मार्जन कर रहे हैं। तो वो कौन है? वो भक्त वो है जो भगवान को जान गए। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम के रूप, भगवान के रूप में मुझे जान लेता है, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, कहते हैं स्वामी प्रभुपाद जी कि जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह है। यहाँ क्यों बता रहे हैं? कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं एक दिन मैं ही भगवान बन जाऊंगा, आप भाई देखो एकदम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, एक हम सभी भगवान हैं, जब आप भगवान की मतलब नाम करोगे वो करोगे तो एक दिन आप ही भगवान बन जाओगे। ये सब अलग अलग दार्शनिकों का मत है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानना है। मतलब यहाँ क्लियर कह रहे भगवान, यदि कोई कहता है कि एक दिन तुम भी भगवान बन जाओगे, ब्रह्म में लीन हो जाओगे, ये हो जाओगे, तो ये मूर्खता है। या भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मुझे परम पुरुषोत्तम के रूप में, परम पुरुष के रूप में जान लेता है, वो मेरी भक्ति में रत रहता है। तो दैट मीन इसका क्या मतलब है कि एक जो जीव है वो कभी परम पुरुष नहीं बन सकता, तभी तो उनकी भक्ति करेगा ना। भगवान एक क्लियर कह रहे हैं, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। सॉरी, कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है। अब देखो, एक किसी को नॉलेज आधी नॉलेज है, जैसे आज के टाइम पे अपन देखें बहुत सारे जो भक्ति नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, जब वो कथा करते हैं तो रुलाते हैं लोगों को, आंखों से आंसू आते रहेंगे, वो भी रोते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो भक्त हो। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक अपूर्ण ज्ञाता, देखो वो एक अच्छे वक्ता हैं, अपनी बातों से बोल करके किसी को रुला सकते हैं, एक जो कथा है उसमें रस ला सकते हैं लोग, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग वो करते हैं, भागवत वो करते हैं, क्या किसी आज के टाइम पर तो आप देखिए 99% जो कथाकार है, कोई भी ये नहीं कहता कि सब आपको भगवान का भजन करना चाहिए, माला करनी चाहिए, कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो खुद भी नहीं करता है। ये भी है ना, वो खुद भी नहीं करता है। और यदि वो माला करने के लिए उसके लिए बोलेगा तो भैया ये मेरी जो दुकान है ना, ये मैं जब इसको कहूंगा कि नहीं मजे कर, तुम खा पी ऐस कर, लेकिन मेरी कथा सुनने आ जाओ, या दान दक्षिणा में दे जाओ, तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? खुद वो भक्त नहीं है, क्यों भगवान को नहीं जाना वो। एक्चुअल में कि एक आज के टाइम पर आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी कथा कर रहे हैं, कथा करते हैं ना आते उसमें, वो एक ट्रेनिंग दी जा रही है, भक्ति नहीं है वहां पर। पहले जैसे कुछ एक जो कथाकार वो थी माता जी कथा कर रही थी, अभी देखा बड़ी हो गई, शादी हो गई, आज भी आप उनको देखेंगे तो एक कथा करने के लिए महाराज जी भी कई जगह बताते हैं कि बाल खुले हुए हैं और एक स्टाइल में आप मेकअप करके व्यासपीठ पे बैठ करके कथा कर रहे हो, क्या वो भक्ति है? नहीं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है, जो भगवान को जाने लगता है वो कोई समय की बर्बादी नहीं करता और वो किस में लग जाएगा? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात भगवान की भक्ति करने लगा है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तत्व का बल दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। ये कितनी जगह बोला है, भगवद गीता को यदि पढ़ा जाए तो कितनी जगह भगवान बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कुछ फिर भी आज के टाइम पे भाष्यकार क्या कहते हैं कि सब एक है, भगवान तुम्ही भगवान मैं उनकी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा सुना, तो वो कहते थे एक जगह पर कि एक कोई शिष्य अपने गुरु के पास गया
तो शिष्य बोलता है, कुछ बात होती है उनमें, तो बोल के कुछ बातों में शिष्य ने कुछ पूछा भगवान के बारे में। तो शिष्य गुरु कहता है अपने शिष्य से कि तुम्हारा क्या विचार है, मेरे बारे में क्या विचार है, ऐसे कुछ बात हुई। वो बताते हैं महाराज जी। तो कहते कि महाराज जी मेरे जो मन से हो रहा है ना, तो वो ऐसा विचार आ रहा है कि आप ही सब कुछ हो, मतलब भगवान की वो पत्नी। तो आपका विचार गलत नहीं हो सकता। गुरु कहता है कि शिष्य से कि आपका विचार गलत नहीं हो सकता। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसके विचार भी ऐसे ही है। भाई आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे जो लोग हुए जिनके आदमी जेल में भी हैं। जो भक्ति है ना, भक्ति जहाँ है वहां ये सब चीजें होंगी नहीं। वहां सिर्फ वो क्या है, लोग आजकल देखो कलयुग का समय है, और ये तो श्रीमद् भागवत में पहले लिखा हुआ है कि कलयुग में इससे लोग क्या करेंगे, जीव को पालन करेंगे, और ये चीजें उसके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये श्रुति कहलाता है। आदमी पहले क्या करता था, श्रवण करके सीखता था, लिखा हुआ नहीं था। तो इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा है कि पुरुषोत्तम रूप में भगवान को जानो। और अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं इति द्वैतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत। इति इस प्रकार द्वैतमं, देखो एक होता है द्वैतम, एक द्वैतमं, मतलब उसमें भी जैसे 9वां अध्याय है भगवद गीता का, उसमें भगवान कह रहे हैं इदम तुइते द्वैतमं। ये जो ज्ञान द्वैतम ज्ञान है, द्वैतमं ज्ञान है, मतलब एक ऐसा ज्ञान जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, वो तुमसे मैं कह रहा हूं। तो भगवान यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि ये जो द्वैतमं सर्वाधिक जो गुप्त है, शास्त्रम शास्त्र, हे अनग अर्जुन को कह रहे हैं यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश। क्या गुप्त अंश क्या है? ये तो सबके पास है भाई, भगवद गीता तो सबके पास है, इसमें गुप्त क्या है? क्या बताना चाह रहे हैं? कि मैं सबसे परम पुरुष मैं हूं। भगवान ये नहीं कहना चाह रहे भगवद गीता पढ़ लो। भगवान ने कहा है ना कि वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है ये जो है, ये जो बता रहे हैं। मीन्स ये जानना कि भगवान ही परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, ये गुप्त, और इसको पढ़ करके भी नहीं समझ में आता लोगों, और नहीं आएगा। क्योंकि ये किससे आएगा? भक्ति से, जो भगवान की सेवा करे, गुरु वर्गों की अपनी सेवा करे। यदि किसी मनुष्य के मन में विचार ऐसा है कि इसको गुरु बनाने से, ये जो एक्स आदमी है, इसको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा होगा, मेरे व्यापार में फायदा हो जाएगा, या इसको मैं ऐसे गुरु बना लेता हूं, बाकी की तो चलो कोई नहीं, एक चलन है ना आज के टाइम पे, एक फैशन सा बना हुआ है, तो उससे मेरा काम चल जाएगा, वो नहीं समझ सकता। भगवत गीता को पढ़ के तो समझ ही नहीं सकता वो भी। ये जो द्वैतम गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैंने अब तुम्हें प्रकट कर दिया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसको समझना ही वैदिक ज्ञान का मेन लक्ष्य है। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, सब में क्या बताया है? सिर्फ और सिर्फ जो लक्ष्य है उनका वो है कि भगवान कृष्ण को परम पूर्ण पुरुषोत्तम, उसके लिए चाहे जैसे भी कथा में उसमें भगवद गीता के उसमें हमारे जो राधारमण प्रभु हैं वो बता रहे थे कि जो वेद है उसमें 1 लाख श्लोक हैं। 4 वेद जो व्यास देव जी ने 1 लाख श्लोक हैं, उसमें से 80,000 श्लोक सिर्फ और सिर्फ कर्म कांडी है, 80,000 श्लोक, और 16,000 श्लोक हैं जो ज्ञान कांड के बारे में, ज्ञान के बारे में। मात्र 4,000 श्लोक ऐसे हैं जिनके जो भक्ति योग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो वेदों को पढ़ेगा वो भक्ति योग समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई आप देख लो हर समय क्या पढ़ रहे हो आप? कर्मयोग, कर्मयोग, कर्म प्रदान, कर्म प्रदान, कर्म तो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, तो वो भक्ति तो आएगी। अब कोई कह सकता है फिर व्यास देव जी ने वो क्यों लिखे?
इसके लिए भी वो बता रहे थे गुरुदेव, क्योंकि जो मनुष्य है, जो जीव है, वो क्या है, कर्म में ही लिप्त होना चाहता है। तो उन्होंने बताया कि तुम भैया कर्म में तो रहो, लेकिन कर्म कैसे करना है, उस कर्म से ऊपर उठोगे, कैसे उठोगे वो चीज है। लेकिन जब तुम कर्म में लिप्त हो तो कर्म में रह करके ही कुछ कर्मों को आप भगवान से जोड़ते रहो, तो कर्म योग बनाओ उसको, कर्म नहीं, कर्म योग बनाओ। ज्ञान नहीं है, ज्ञानी हो सकते हो आप, लेकिन उसको क्या बनाना है, ज्ञान योग। योग मतलब जोड़ना है, और किससे जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। इसीलिए वो वेद लिखे, वेद लिखने के बाद पुराण भी लिखे, उपनिषद भी लिखे। ये सब चीजें लिखने के बाद भी व्यास देव जी को कोई शांति नहीं मिली। तब जब उनके गुरु ने उनको आए, वो बताया, और फिर उन्होंने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जब लिखी, श्रीमद् भागवतम में क्या है, 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों में आप देखेंगे कि वहां कर्मकांडी श्लोक ही नहीं है। हर श्लोक में सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा ही बताई गई है। इसीलिए तो है श्रीमद् भागवतम। जो कथा कर रहा है, श्रीमद् भागवत जो बोल रहा है, वो कह रहे हैं सप्ताह सुन रहे हैं, उस सप्ताह में से देखें जो बोलने वाला है वो कितने श्लोक बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। वो क्या है, आकर के कुछ ऐसी कहानियां वो रस कहते हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं, उनको जब सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम सुना रहे हैं, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी को कोई भूख प्यास नहीं लग रही है। जिस प्यास की वजह से उनको श्राप लगा था, जिस प्यास को वो सहन नहीं कर पाए, और एक जो ऋषि थे उनके गले में उन्होंने सर्प डाल दिया, उस प्यास को भूल गए, उस भूख को भूल गए, और सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं रात और दिन। एक मिनट भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको नींद आ रही है, नहीं साहब आप सो लेना चाहिए, नहीं साहब पैर दर्द करने लग गए सीधे कर लो, है कुछ नहीं। और जब 10वां स्कंद स्टार्ट किया तो उन्होंने एक श्लोक में आज गुरुदेव की कथा में, गुरुदेव बोल रहे थे, गुरुदेव, हाँ सुबह में थोड़ा सा देख रहा था, गुरुदेव की कथा में कह रहे थे कि एक श्लोक में, सिर्फ एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी भगवान कृष्ण की कथा कह दी, एक श्लोक में, कि भगवान कृष्ण ऐसे। तो एक श्लोक में क्यों ऐसा हुआ, और एक श्लोक में बोल के चुप हो गए सुखदेव गोस्वामी। फिर जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो बोलिए अभी तो तुम थोड़ा पानी वानी पी लो, थक गए हो। नहीं, मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, मुझे तो अब इन कथाओं का आनंद आ रहा है, सुनाओ और सुनाओ। तब उन्होंने भगवान कृष्ण की कथा, क्योंकि 9वें स्कंद तक सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो दूसरी लीला है, चाहे वो आपका वरा अवतार है या नरसिंह अवतार है, उन सब की कथा है, और भक्तों की भी कथा है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की लीलाएं जो उनको सुननी थी, क्योंकि उन्होंने उन भगवान कृष्ण को मां के गर्भ में ही देखा है। परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही उनकी जो मां थी उत्तरा, उनके गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा की है, तो उन्होंने उनको देखा है। अब उनके बारे में तो वो पूरी जो लाइफ है, पूरी जो जिंदगी है, उन्होंने वो उसी उसमें रहे। राजा तो हैं, पूरे पृथ्वी लोक के राजा है, लेकिन हर समय क्या सोच रहे, मुझे भगवान कृष्ण कृष्ण। तो जब वो कथा बोलना स्टार्ट किया तो परीक्षित महाराज भी कोई भूख प्यास नहीं, कुछ नहीं, और कोई ऐसा नहीं है डर कि नहीं साहब मुझे मरने वाला हूं। यदि हमें पता चल जाए कि हम 4 दिन बाद मरने वाले हैं, तो कथा कहानी क्या माला वाला सबको भूल जाए। इवन थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है, सबसे पहले माला छूटती है। क्यों है सर? छूटती है, होता है, मुझे नहीं होता है। ये कोरोना सा लग रहा है तो माला होती नहीं। 16 माला जो डेली 16 माला भी करते हैं या कुछ करते हैं, वही नहीं होता। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जो वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक उपतंस है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानी के लिए जरूरी नहीं को पढ़ना है। 2-3 दिन पहले जो कह रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा पे थे, तो एक जो भक्त थे वो भगवत गीता ऐसे पकड़ रखी उन्होंने और रो रहे हैं, और दूसरे पंडित हंस रहे हैं। जब
महाप्रभु ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि तुम्हें भगवत गीता पढ़नी है और मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन गुरु की आज्ञा है वो मुझे माननी है। और जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे भगवान कैसे कृपामयी हैं, जो एक अपने भक्त के क्या बन गए, ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि भगवत गीता को तो तुमने ही समझा है, ये तो कोई समझ ही नहीं पाया। भगवत गीता को समझना ये है नहीं कि मैं इसको पढ़ लूं, ये जो शास्त्र श्लोक है इनको रट लूं, सब इनको पढ़ लूं, वो है ही नहीं। भगवत गीता को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्या है कि थोड़ा बहुत हम भगवान को समझने का प्रयास करें। समझ तो सकते नहीं ना, अपने आप को नहीं समझ पा रहे, लेकिन भगवान यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले बताया दूसरे अध्याय में, नहीं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा क्या होती है, कैसी होती है। धीरे धीरे फिर कर्म योग में गए, फिर साहब आपकी बुद्धि योग में, ज्ञान योग में, और फिर भक्ति योग में जब लास्ट में पहुंचे तो ये चीजें हमें जरूरी है। और इस पुरुषोत्तम मास में आज इसका, इस पुरुषोत्तम मास का अभी 3 साल बाद ही आएगा, 2.5-3 साल बाद पड़ेगा ना, 2.5 साल के बाद आएगा। तो अगला पुरुषोत्तम मास पता नहीं हम देख पाएंगे। हमारे परिचित महाराज को तो फिक्स था कि उनके पास 7 दिन है। जब उनको श्राप लगा ना तो ऐसा था ही नहीं कि 7 दिन से पहले मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, नहीं, श्राप दे दिया तो 7 दिन थे उनके पास, और उन 7 दिन में उन्होंने श्रवण किया पूरा। लेकिन हमारे पास तो वो 7 दिन भी नहीं है, हमें पता थोड़ी है कि अगले पल क्या होने वाला है। इसीलिए क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना कर सकते हैं ये प्रण लें कि जब वो जो हम पहले से माला कर रहे थे, ये पुरुषोत्तम मास हमने कथा कीर्तन किया, और कल से फिर आप कार्तिक भी आ रहा है 15 दिन बाद, लेकिन प्रयास करें कि जो माला कर रहे थे डबल नहीं करें तो 7-8 माला बढ़ा लें। तो कोई 16 कर रहा है तो 20 करे या 24 माला भी स्टार्ट करे डेली। कोई 8 कर रहा है तो उसको 16 करनी है मिनिमम। ऐसा प्रण होना चाहिए कम से कम। देखो भगवान प्रण क्या है, अपन कहें कि साहब आप ये 16 माला तो मैं चाय नहीं पीऊंगा, नहीं ये पुरुषोत्तम मास में प्रण लेता हूँ चाय, ठीक है, ये उसके लिए है जो चाय पी रहा है भाई, उसके लिए उतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर सकता है ना वो जो, लेकिन जो माला कर रहा है 16 माला कर रहा है तो ये प्रण होना चाहिए कि भाई आज से मैं 20 करूं। तो भगवान की ये सेवा होगी, 16 कर रहा हूं सर, बस जैसे 16 होती है हम क्या करते हैं उसको ऐसे मानते हैं और रख देते हैं, हो गया। जबकि हमारे आचार्य वर्गों ने ऐसे नहीं बोला है, स्वामी रूपा जी ने ऐसे नहीं बोला है कि 16 करो और बांध के रख दो, कम से कम उन्होंने बोला है कम से कम 16 माला करनी है। यदि किसी के पास समय है और 16 माला करने के बाद वो खूंटी पे बांध के रख देता है और बाकी के टाइम टीवी देख रहा है या प्रजल्पा कर रहा है, तो वो 16 माला करने का कोई भी अर्थ नहीं है। भाई देखो स्वामी प्रभुपाद जी ने जो भक्तों को चीजें दी कि मंदिरों में रहो आप, फिर क्या है कीर्तन भी करना है, मंदिर का मार्जन भी करना है, वहां सेवा भी करनी है, पूजा भी करनी है, और ये अलग अलग वो चीजें, आप हाउस प्रोग्राम भी करना है, भगवत गीता भी पढ़नी है, भागवतम पाठ भी करना। ये क्यों किया? क्योंकि हमारा जो मन है ना वो एक चीज में नहीं लगता है। यदि आप पूरे दिन माला करते हो तो कर ही नहीं सकते, तो अलग अलग एंगेजमेंट दिया कि सुबह मंगला करो, जल्दी उठो, फिर भगवत गीता का होगी, सब कथा होगी, घंटे 1.5 घंटे कीर्तन होगा, फिर कीर्तन में डांस करो कर लो, फिर अपनी माला कर लो, फिर शाम के टाइम में सब भागवतों की कथा होगी। तो आदमी को तो अलग अलग वैरायटी चाहिए ना, एक उसमें क्या होता है बोर हो जाता है, अपन भी हो जाते हैं, डेली अपन नौकरी पे जाते हैं और संडे आता है जब लगता है रिलैक्स हो जाए, उसी तरीके से। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई 16 माला हो गई बस, बोला होगा, उन्होंने बोला है कि 16 माला करो आप कम से कम, लेकिन कब बोला है, किससे बोला है, ये भी समझना पड़ेगा। जो लोग वहां थे अमेरिका में, वो कौन थे? मलेच्छ थे, मांस खाते थे, व्यभिचार करते थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था वो क्या ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अब उनको 16 माला तो दूर, भगवान कृष्ण का जो नाम ही नहीं सुना, कभी जानते नहीं थे, उनको 16 माला भी करवाना बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
लेकिन जो भारत में रहने वाला आदमी है और वो एक इंसान मुझे तो 16 माला करनी है और बस मेरा काम हो जाएगा, ये नहीं है। जो प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो क्या कह रहे हैं? 64 माला, 64 माला करनी है। हम 64 नहीं कर सकते, ठीक है, हम सब बहुत बिजी हैं, हम सब 8 घंटे काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन जब 16 माला करने लगे तो प्रण करना चाहिए कि जैसे हमने 2 माला बढ़ा देंगे, और यदि अपन प्रण करेंगे तो हो जाता है आराम से। ये हमने खुद ने महसूस किया है। जब हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम में जाने लगे तो 1 माला करने में भी जोर पड़ता था। मुझे ध्यान है, हमारे पास वैसे माला नहीं थी, हम चंचल प्रभु के प्रोग्राम में जाना स्टार्ट किया था, 1-2 बार उन्होंने कहा कैसे माला करनी है, तो 1 माला कर ली तो ऐसे लगता था बहुत टाइम हो गया, इसमें टाइम लग रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ वैष्णवों की कुछ कृपा हुई, चलो 16 माला भी करने लगे। और अब अपन ऐसे प्रयास करते हैं कि नहीं, 16 तो सुबह करनी है, करने के बाद सुबह 16 एक बार करनी है, और फिर पूरे दिन चाहे अपन ऑफिस में टाइम मिल रहा है तब कर लो, शाम का 16 माला और कर लो। क्योंकि जब तक अपन अपने मन को ऐसे नहीं समझाएंगे ना, यदि मन को आपने वो दे दी ना ढील, या 16 कर ली बहुत है। और वो भी देखो कई बार तो ऐसे लोग देखे कि पूरे दिन, चलो ठीक है, एक तो आदमी होता है पूरे दिन बिजी है तो शाम को वो माला, शाम तक 16 माला कंप्लीट कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन ऐसा कोई काम ही नहीं था, लेकिन फिर भी 8 बजे शाम को बोल रहे हैं कि आपने 16 माला ढूंढी में माला बची नहीं। ये प्रभु जी भगवान है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो हम माला कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को, भगवान ने कहा है कि मुझे जानो, मुझे जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो IIT है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है यदि भगवान को जान लिया। लेकिन भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं कहते हैं कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञान हरे कृष्णा। प्रभु जी कल आपने गिरधर गोपाल प्रभु जी को बोल दिया, वो आए नहीं। आपने उनको बोल दिया कि आपको बोलना पड़ेगा, तो वो आए नहीं। फिर आप बोलोगे महारानी की जय, प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज की जय। जी ने जो बोला, गुरु महाराज की जब कृपा होती है तभी अंदर अपने भक्ति लता की जय बोल। हरे कृष्णा। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ अभी प्रोग्राम में। गुरु जी की जो कृपा होती है, जब भक्ति लता बीज है, ये धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। लेकिन हम क्या बद्ध जीव हैं, हमारी ये स्थिति, मेरी स्वयं की ये स्थिति है, सबके लिए इसमें नहीं कह सकता। हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। ये हमारी सबसे बड़ी बद्धता है। ऐसी बद्धता है, हम सभी, आप सभी भक्तों से प्रार्थना करना हाथ हो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद हो, ऐसा आशीर्वाद हो जिससे मेरा मन गुरु के चरणों में लगने लगे। अभी तक 1% भी नहीं लगता है। इसलिए आप सभी से मैं प्रार्थना है कि मेरे लिए भगवान से इस तरह की प्रार्थना करो कि मेरा मन भी धीरे धीरे गुरु के चरणों में लगे। हरे प्रभुपाद जी की जय। इसमें से गुरु जी को निकाला राधा कृष्ण वाला, राधा कृष्ण प्राण मुझे। मृदंग ब्रह्म रूपाय लाभिनयन रस माधुरी सहस्त्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमः। मृदंग महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।
करते हैं। प्रभु जी और माता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोरोना में भटकते रहते थे, उन्होंने हमको थोड़ा अपने साथ रखा, धीरे धीरे प्रभुपाद जी की जय, महाराज की जय। राधा कृष्ण
वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय
तुलसी महारानी की तुलसी महारानी के अनेक नाम हैं। तुलसी महारानी, वृंदा देवी, भक्ति देवी, भक्ति जननी देवी, तुलसी महारानी की। इसलिए भक्ति में अगर किसी को भक्ति लता जीव को अंकुरित करना है, तुलसी महारानी को पूरा पूरा सम्मान करें। तुलसी महारानी जी का पूरा सम्मान करते हुए उसको भगवान की सेवा में काम है। जो भी अपन खाना बनाते हैं उसमें तुलसी का पत्र डाल के भगवान को भोग लगता है। इसलिए तुलसी महारानी जो है भगवान की सबसे प्रिय है। और अपन भगवान की प्रिय वस्तु, प्रिय चीज से अगर अपन सम्मान करेंगे तो अपने को भक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण। Krishna
राधा
Thank you.
पुरुषोत्तम मास की जय, राधा रानी की जय, अविनाशी महाराज की जय, गोविंद देव की जय, मोदी महाराज की जय, वैष्णव धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, नाना धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, अमृताई की जय, जय श्री राधे श्याम। शास्त्रों की जय। रजे सेदं नवनीत चोरं प्रसादानां च गोकुलचोरम् अनेक जन्मादिकाल चोरं चोरविरञ्जं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाय हृदय चोरं नमामि श्यामल
हरे राम हरे राम